संगठनवा बदे संगठनवा बदे जिसी दैदाय आशीर्वाद संगठनवा बदे जिसी दैदाय आशीर्वाद संगठनवा बदे। और देखा जाए तो आजकल हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके सुधार के लिए जरूरी है। यही संस्था सिर्फ हेल्थ नहीं, बाकी छोटे बच्चों की पढ़ाई में भी ध्यान दे रही है, ऊपर से वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम कर रही है। तो मैं तो कहूंगी कि ऐसी संस्थाएं तो और बननी चाहिए, और जो ये संस्था है इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तभी हम इसमें कुछ अच्छा काम और आगे कर पाएंगे। क्योंकि हमारे चिकित्सक गण सब साथ जुड़े हैं। कोई भी पेशेंट आता है तो वो उसकी स्थिति साथ में हमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये ऐसा है, इसको दिक्कत है, तो हम अपनी तरफ से पूरी सहयोग और पूरी सहायता करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाकी डॉक्टर्स भी ऐसा ही करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, पर हाँ, अब कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो गए, बिज़नेस वाले हॉस्पिटल हो गए, उनमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो अब निवेदन रहेगा कि सब लोग अपना कार्य अच्छे से करें और इंसानियत को ध्यान में रखें। नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ में है और दोस्तों बता दें कि एक एसोसिएशन खोला गया है जिसको बताया जा रहा है कि ग्रामीण चिकित्सक शाखा और संघ जो खोला गया है। आइए यहाँ पे कुछ डॉक्टर साहब लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इस संघ को कहाँ तक पहुँचाए हैं और जो बताया जाता है कि गरीबों के लिए ये संघ बनाया गया है। आइए उनसे बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मैं डॉक्टर विशत पटेल, जौनपुर के विजय लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हम लोग यहाँ पे निःशुल्क एक सीएमई प्रोग्राम करने आए हैं और मैं कामना करता हूँ कि जो ये संस्थान है, ये संस्था है जीसीएसएस, ये बहुत आगे जाएगी क्योंकि ये अपने आप में एक अनोखी संस्था है, जो एक तरह से आप कहिए एक सामाजिक संस्था होने के साथ-साथ एक चिकित्सकीय संस्था भी है। इसमें कई प्रकार के काम हो रहे हैं। एक तो सबसे पहली बात, एक अच्छे लोगों को जोड़ के एक मजबूत संगठन का बनाना का जो काम चल रहा है, ये बहुत ही उम्दा है, बहुत ही सराहनीय है। अब इसकी वजह से हमें बहुत सारे फ़ायदे भविष्य में मिलेंगे, जैसे कि समय-समय पे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगते रहेंगे, गरीब बच्चों की शिक्षा में सहायता की जाएगी और गरीब लड़कियों की शादियों में भी जो सहायता बन पड़ेगी लोगों से, वो किया जाएगा। इवन कोई आपातकालीन स्थिति किसी के घर परिवार में आता है, किसी चिकित्सक के, तो पूरा समूह उसकी मदद करने के लिए सामने आएगा। इसी प्रकार से अन्य कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो हमारे मैनिफेस्टो में है, इनके प्रोग्राम में है, जो समय के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और एक-एक करके पूरे होते जाएंगे। जैसा कि बताया जा रहा है इस समय कि आपका जो ये चिकित्सक जो संघ खोला गया है, जी। अब कितने जिलों में विस्तार हुआ? अभी तो मान के चलिए करीब 3-4 जिलों में ये फैल चुका है और हज़ारों की संख्या में लोग इससे जुड़ चुके हैं और हमारी आशा है कि जल्दी ये संख्या लाखों में पहुँचेगी और ये पूरे हमारे प्रदेश में पहुँचेगी। मैडम जी, आप क्या कहना चाहेंगी नमस्ते, संगठन के लिए? मैं डॉक्टर गुंजन पटेल, विजय लक्ष्मी नर्सिंग होम में बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। ये संस्था एक ऐसी संस्था है जो इतने सारे लोगों को इतनी जल्दी जोड़ पाई है, और देखा जाए तो आजकल हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके सुधार के लिए जरूरी है। यही संस्था सिर्फ हेल्थ नहीं, बाकी छोटे बच्चों की पढ़ाई में भी ध्यान दे रही है, ऊपर से वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम कर रही है। तो मैं तो कहूंगी कि ऐसी संस्थाएं तो और बननी चाहिए, और जो ये संस्था है इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तभी हम इसमें कुछ अच्छा काम और आगे कर पाएंगे। और बोलिए। मैडम इस समय सर्दी का मौसम है, तो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, ग्रामीण बच्चे होते हैं, कुछ ऐसा आप उनको दे दीजिए कि जो ठंड से बचाव के लिए उनके लिए लाभदायक हो। बिल्कुल सही, आजकल बदलता मौसम है, एकाएक टेम्परेचर फॉल हो चुका है, उसके कारण बहुत देखने में आ रहा है कि बच्चे को सर्दी, खांसी, सांस लेने में दिक्कत है। तो मैं तो कहूंगी अगर आपका नवजात शिशु है जो 6 महीने से छोटा है, तो प्लीज उनके पास अगर कहीं किसी भी घर में किसी को सर्दी, खांसी, बुखार है तो उससे उसको दूर रखिए। दूसरी बात है, बच्चे के आसपास अंगीठी का धुआं या ऑल आउट का धुआं मत करिए, क्योंकि धुएं से भी सर्दी खांसी बढ़ती है। तीसरी और सबसे जरूरी बात है ठंड से बचा के रखना, और ठंड से हम छोटे बच्चों को तभी बचा सकते हैं जब उनको हम सही से कपड़े पहनाएं, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं और साफ सफाई से पूरा रखें। और सबसे जरूरी है टीकाकरण, समय समय पे टीकाकरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीकाकरण जब हम करते हैं तो उनमें मान के चलिए अधिक से अधिक बीमारियों से बचाव हो जाता है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कहीं-कहीं देखा जाता है कि जो इस समय अस्पताल खुल रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है कि ग्रामीण जो भी चिकित्सक जो पहुँचते हैं, वो पैसा के अभाव में
मौतें आए दिन हो रही हैं। इसमें क्या कहेंगे जो लोग अभी इस समय बड़े-बड़े अस्पताल खोल रहे हैं उनके लिए कुछ अब देखिए, ये समाज है, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ऐसा कर रहा है तो हर कोई ऐसा कर रहा हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये काम करते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि हम जिस फ़ील्ड से हैं, इसकी डिग्निटी मेंटेन करें। लोगों को पैसे के अभाव में मतलब किसी की मृत्यु ना हो, किसी का ऐसा ना हो इलाज ना हो पाए और हम हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे चिकित्सकगण सब साथ जुड़े हैं। कोई भी पेशेंट आता है तो वो उसकी स्थिति साथ में हमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये ऐसा है, इसको दिक्कत है। तो हम अपनी तरफ से पूरी सहयोग और पूरी सहायता करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाकी डॉक्टर्स भी ऐसा ही करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं पर हाँ, अब कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो गए, बिज़नेस वाले हॉस्पिटल हो गए, उनमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो अब निवेदन रहेगा कि सब लोग अपना कार्य अच्छे से करें और इंसानियत को ध्यान में रखें। सर इस संगठन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस संगठन के बारे में बताना चाहता हूँ कि आज यह जो संगठन हम लोग बनाए हैं, ग्रामीण चिकित्सकों के सहायता के लिए कोई संगठन आगे नहीं आया। लोग तो अनेकों अनेकों जो है अपना उद्देश्य बताते हैं, लेकिन जमीनी उद्देश्य कोई नहीं बताता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर हमारे ग्रामीण चिकित्सक में किसी भी चिकित्सक को अगर कोई भी दैवीय आपदा आती है तो संगठन उनके साथ दिन हो या रात हमेशा खड़ा रहेगा। ये मैं अपने संगठन के तरफ से पूर्ण रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहता जैसा कि हूँ। बताया जा रहा है कि जो गरीब बच्चे हैं या गरीब जिसकी शादियां नहीं हो पा रही है उसके लिए भी आपका संगठन आगे आया है और बड़े मतलब कि जोरों शोर से काम कर रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं अपने संगठन के माध्यम से उन गरीब बच्चियों के शादी में यथाशक्ति तथा भक्ति का प्रयास करूंगा, सहयोग के लिए जो है। और मैं अपने क्षेत्र में बिना कुछ पद के आज भी मैं साल में 4 बार मतलब लगभग 12-13 लोगों के यहाँ जो गरीब हैं उनके यहाँ मैं निःशुल्क अपने तरफ से बच्चियों के शादी में, चाहे वो गरीब परिवार हो तेरही हो, मैं पानी जो है 1 टंकी देने का काम करता हूँ आज भी जो है। आज भी करते हैं जी निःशुल्क? निःशुल्क करता हूँ और उसी को देखते हुए मैंने इस संगठन का नाम जो है सहायतार्थ रखा है। तो आप एक कोई गाना भी बनाए हैं इस संगठन के लिए? जी तो बनाया सुनिएगा, हूँ। बस वो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। संगठनवा बदे संगठनवा बदे जिसी दैदाय आशीर्वाद संगठनवा बदे जिसी दैदाय आशीर्वाद संगठनवा बदे। हमारा संगठन क्या करेगा? दैवी आपदा ऊपर कौनो आई जई है हो, दैवी आपदा ऊपर कौनो आई जई है हो, तोहरे बदे जीसी दैदा आशीर्वाद संगठनवा बदे जीसी दैदा आशीर्वाद संगठनवा बदे। दोस्तों बता दें ये आरवी रंजन जी थे और ये इस संगठन के सचिव। इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और जो ये संगठन काम कर रहा है ग्रामीण चिकित्सक, बता दें कि जो जमीनी से काम कर रहा है और मैं भी जब इसका उद्घाटन हुआ था 15 अगस्त को इसी 2025 में उद्घाटन हुआ था, उसमें मैं शामिल था और तब से ये संगठन चल रहा है और आगे बहुत दूर तक जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।